अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेरी माँ खान। जैसा कि आपको पता है कि हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। सॉरी, आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, फ्लू हुआ है, इस वजह से जो है थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम होगी। वॉइस ओवर करने में मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो ये है हमारी न्यू यूट्यूब मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स हैं। इन्होंने हमारा काम देखकर हमसे कांटेक्ट किया और इसके बाद ही हमारे पास हमारे सैलून में विज़िट के लिए आई थी। इन्होंने जो बॉन्डिंग का एक प्रोसेस करवाया अपने बालों पे, तो मैं आपका इनका प्रोसेस जो है वो आपको बता रही हूँ। सॉरी फॉर टुडे, लेट हो गई इनकी वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो ये भी मुझे बार बार पूछ रही थी कि आपने अब तक क्यों नहीं अपलोड करी, ताकि मैं अपना पूरा ओवरव्यू देख सकूँ। तो गाइस व्यूअर्स, ये है यहाँ पर फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन जो कि मैं कर रही हूँ रिबॉन्डिंग की। अच्छा, ये मेरी अपनी फार्मूला होती है रिबॉन्डिंग में भी, जो कि बालों को डैमेज नहीं करती। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं ख़ुद कस्टमाइज़ करती हूँ जो मुझे समझ में आती है, 2-3 प्रोडक्ट्स को एक दूसरे में इंक्लूडिंग करके फिर मैं उसको कस्टमाइज़ करती हूँ और फिर मैं उससे काम लेती हूँ। तो यहाँ पे इनके बालों में बहुत सारी कंप्लेंट्स थी जो इन्होंने मुझे बताई थी कि इससे पहले जब इन्होंने रिबॉन्ड लिया था तो इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसके अंदर 2-3 रिबॉन्ड्स जो है वो डिफरेंट किस्म की, जैसे सपोज़ एक लॉरियल का एक्सटेंसो की कुछ क्रीम इसमें इंक्लूड करी थी, थोड़ा सा हाइड्रेटिंग मास्क यूज़ किया था और एक रिबॉन्डिंग क्रीम और है जो मैंने यूज़ करी थी। तो ये 3-4 चीज़ मिला के, और एक बूस्टर आता है, बूस्टर के नाम से आता है ब्रीमूड का, वो मैंने इसमें इंक्लूड किया था। देन मैंने पूरा एक मिक्सचर बना के इनके बालों को रिबॉन्डिंग किया ताकि बाल इनका अच्छा लुक में आ जाए, स्ट्रेट भी हो जाए, शाइन भी आ जाए और कोई डैमेजेस ना आए। तो आप लोग देख रहे हैं अभी इसी क्रीम का मिक्सचर जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, उसको मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ रूट्स से तकरीबन 1 इंच ऊपर नीचे करके कर रही हूँ ताकि रूट्स डैमेज ना हो किसी भी तरीके से। सॉरी फॉर दी, क्योंकि मैं अंदाज़ा नहीं था, मैं कैमरे के इतने आगे आ रही हूँ बार बार, ताकि आइडिया होता तो मैं साइड पे हो जाती, क्योंकि मैं कैमरे को ऑन करके भूल गई थी। और सेकंड ये कि ये वीडियो इस कदर लंबी हो गई थी 1-1.5 घंटे की, तो फिर मैंने उसको काफ़ी कट करके जो ज़रूरी था वो मैंने इसमें डाला है। तो उसमें कुछ वीडियोस में मैं जो है वो कैमरे के बिल्कुल सामने फ्रंट ऑफ आई हुई हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बहुत माज़रत चाहूँगी आप लोगों से, बट मैं पूरी डिटेल दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप, आपको लेयर्स उठानी है और क्रीम की एप्लीकेशन करके अच्छे से उसको अप्लाई करना है ताकि हर बाल में पेनिट्रेट हो जाए, क्रीम आपकी अच्छे से लग जाए। एप्लीकेशन का तरीका मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से अप्लाई करना है। ये पूरा अप्लाई करने के बाद आपको 1 बाय 1 इस तरह लेयर्स उठानी है और क्रीम लगा के कॉम्ब की मदद से बालों को फैला के फिर हाथों की मदद से उसको अप्लाई करना है। देखिए, ये एक बहुत अहम प्रोसेस होता है जिसमें आपको बहुत ख़याल रखना होता है बालों के टेक्सचर का, उनके बॉन्ड्स का और उनकी हेल्थ का। सम टाइम मैंने सुना है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बताते हैं कि हमने फ़लाँ जगह से करवाया, ये काम करवाया, वो काम करवाया, हमारे बाल बर्न कर गए, बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो गई, बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो गया। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सॉरी, गला बहुत ख़राब है मेरा, जिसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी। तो मैं ये बता रही थी कि मैंने अब तक जिनकी रिबॉन्डिंग की है उनका ये कहना है कि रिबॉन्ड करने के बाद उनके बालों की लेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ी है और बहुत अच्छे वॉल्यूम में उनका बाल आ गया। तो आई डोंट नो वाई, क्योंकि बाज़ लोगों की गलत ही राय है रिबॉन्डिंग के बारे में, या फिर हो सकता है उनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा ना रहा हो। बट मेरे पास जो क्लाइंट हैं, इंशाल्लाह ताला किसी दिन मैं उनका पर्सनल रिव्यू भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, उनके मैसेजेस वगैरह किसी भी चीज़ में ऊपर थंबनेल में या किसी भी जगह पे, कि हमारे क्लाइंट बहुत सर्टिफिकेशन के बाद, जैसे मैंने 3 साल पहले एक क्लाइंट की रिबॉन्डिंग की थी तो उस वक्त उनके बालों की लेंथ बहुत कम थी
शोल्डर लेंथ पे थी, मगर अभी माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी बालों की लेंथ है हिप्स तक की है और बहुत ही वॉल्यूम हद से ज़्यादा बढ़ गया। तो उनको देखकर उनकी मदर, उनकी काफ़ी फैमिली मेम्बर्स ने भी मुझसे यही ट्रीटमेंट लिया, जिससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। किसी का मुझे कोई गलत रिव्यू नहीं आया, तो इसलिए अब तक दुआ अल्लाह से ये करती हूँ आगे भी मुझे अच्छे ही रिव्यू मिले, अच्छे कमेंट्स मिले। तो पूरी कोशिश होती है मेरी कि क्लाइंट मुझसे खुश रहे, सेटिस्फाई रहे और उनका काम उनका पैसा ज़ाया ना हो। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, लेकिन ये कि मैं प्रोडक्ट्स की अच्छी सिलेक्शन करती हूँ, तो मैं क्लाइंट को ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा लेस पे काम करूँगी तो फिर मैं वो काम नहीं कर सकूँगी जो मैं आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए करना चाहती हूँ। तो ये सारी रही बात सैलून की। तो ये हमने यहाँ पर पूरी एप्लीकेशन डन कर दी है अपनी फ़र्स्ट क्रीम की। अच्छा, यहाँ हम इनके बालों को उस वक्त तक लीव कर देते हैं जब तक कि आपके बालों के बॉन्ड्स का प्रोसेस स्टार्ट ना हो जाए। प्रोसेस चेक करना पड़ता है कि क्या बाल प्रोसेस में है या नहीं। तो जैसे ही प्रोसेस हो जाता है हम उसको फ़ौरन ल्यूम वाटर से वॉश करवा देते हैं और इजीली वॉश करवाने के बाद एक्सिट करते हैं सारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमने एक्सिट कर दिया, वॉश करवा दिया। इसके बाद हमने इनको ब्लो ड्रायर करके इनके बालों को बिल्कुल ड्राई कर दिया। देन हम यहाँ पर इनके बालों को जो है वो आयरन कर रहे। सॉरी फॉर, मैं यहाँ पर क्लाइंट के साथ जो आई थी उनसे बातों में लगी हुई थी, बट कैमरा इसीलिए ऑन रखा हुआ था मैंने। उस वक्त भी तबीयत काफ़ी नासाज थी, अभी भी नासाज है। प्लीज़ प्रे फॉर मी और मेरे बच्चों के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी बीमार हूँ, मेरे बच्चे भी बीमार हैं। तो आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ मैं आयरन से बिल्कुल पतले पतले सेक्शन लेके और नॉर्मल हीट पे टेम्परेचर रख के और उनके बालों को आयरन कर रही हूँ। तो आयरन का प्रोसेस आपको पता है बहुत ही ध्यान से और ख़याल से आयरन करना पड़ता है, क्योंकि रिबॉन्डिंग का मेन जो वर्क है वो है आयरन। अगर आप लोगों का आयरन अच्छा होगा तो आपका ऑल ओवर वर्क रिज़ल्ट अच्छा देगा। और अगर आप लोगों ने अच्छी कंपनी का आयरन यूज़ नहीं करा या आप लोगों के पास डिपेंड ऑन योर वर्क अगर टूल्स नहीं हैं, तो आपको बिल्कुल 100% रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। तो 100% रिज़ल्ट चाहिए अगर आपको, तो प्लीज़ अच्छी कंपनी का आयरन का इस्तेमाल कीजिए। एक्चुअली मेरी अपनी ही गलती की वजह से मेरा गला इस कदर ख़राब हो गया कि मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं डेली बेसिस पे अपने जो गार्गल करती हूँ ना, तो मैंने सलून जाने की देरी में जो है ना जल्दी जल्दी इतना गर्म पानी मुंह में डाल दिया कि मेरा गला छिल गया है। अब गला छिल जाने की वजह से जो है ना पूरे ज़ख़म पड़ गए हैं और काफ़ी मुझे उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है और बुखार चढ़ रहा है गले की वजह से। तो आवाज़ के लिए और खांसी बीच में आ रही है बहुत ज़्यादा, उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी कहूँगी यार, क्योंकि प्रॉपर तरीके से शायद मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मगर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकूँ। तो यहाँ हम आयरन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं रफली आयरन भी आपने एक बार पूरा स्ट्रिमली आयरन करके बहुत अच्छे से, फिर रफली आयरन भी थोड़ा सा कर देना है। अच्छा, मेरी बैकग्राउंड वॉइस को हमेशा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो यहाँ पर अक्सर औक़ात बाहर से आवाज़ें आती रहती हैं। हमारे बराबर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो इस वजह से जो है ये धड़ धाड़ ये सब आती रहती है आवाज़ें। तो प्लीज़ इग्नोर दिस वॉइस। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जब भी आप लोगों से जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ें आती रहती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बंदा दुनिया के किस कोने में जाके जो है वो वॉइस रिकॉर्ड करे। तो मेरे पास अपना एक छोटा सा घर है, मुझे उसी में वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो सारी इर्द गिर्द की आवाज़ें भी मेरे साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह चलती रहती है। तो क्या करें गाइस, बर्दाश्त। खैर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मुस्तकिल आयरनिंग हो रही है। आयरन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि
सबसे अहम प्रोसेस जो है वो आयरन का होता है रिबॉन्डिंग करने में, मेन किरदार। अब यहाँ हमने आयरन करने के बाद इनको फिक्सिंग न्यूट्रलाइज़र लगा दिया है, जो कि इनके बालों को 4 पार्ट्स में रख के और एप्लीकेशन की थी। अब उसको हमने वॉश कर दिया और ये आप रिज़ल्ट देख रहे हैं वॉश करने के बाद। और हमारी क्लाइंट बहुत खुश थी अपने बालों के रिज़ल्ट को देख के। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इनके बाल हैं। मैंने थंबनेल में बिफ़ोर देन आफ्टर की पिक्चर डिस्प्ले कर दी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बिफ़ोर बाल कैसा था और आफ्टर कैसा था। मैंने वॉश के बाद जस्ट इसको मैंने फिंगर कॉम्ब